अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में दिन रात मेहनत करते हैं ताकि एक अब्दी सुकून और राहत हासिल कर सकें। वो सुकून जो अल्लाह ताली ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत की सूरत में तैयार कर रखा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जन्नत के फल कैसे होंगे? वहाँ के मीवा जात का जायका कैसा होगा? क्या वो उन फलों जैसे होंगे जो हम दुनिया में खाते हैं, या उनकी हकीकत इंसानी अक्ल से बलातर है? आज के इस ईमान अफरोज तज़किरे में हम कुरान और संत की रोशनी में जन्नत के इन लजीज फलों का जिक्र करेंगे जिनकी खुशबू और जायका तसव्वुर से भी परे है। सबसे पहले ये बुनियादी बात समझ लेना जरूरी है कि जन्नत के फल दुनिया के फलों जैसे सिर्फ नाम में हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह इना फरमाते हैं कि जन्नत में दुनिया की चीजों में से सिर्फ नाम के अलावा कुछ भी मुश्तरक नहीं है। यानी अगर वहां सेब या अंगूर होगा तो वो शक्ल में शायद दुनिया के फल जैसा हो, मगर उसका साइज, उसकी नजाकत, उसकी खुशबू और उसका जायका वो होगा जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल पर उसका कभी वहम व गुमान गुजरा। जन्नत के उन फलों में अंगूर का जिक्र कुरान पाक में कई जगह खास तौर पर आया है। अल्लाह ताली फरमाता है, हदायक व एनाबा यानी बागात और अंगूर। उहादीस मुबारका में आता है कि जन्नत के अंगूर का एक खुशा इतना बड़ा होगा कि अगर दुनिया का बेहतरीन शहसवार तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर कई साल तक चले, तब भी उसे खुशे की लंबाई खत्म ना हो। जन्नत के अंगूर दुनिया के फलों की तरह खोटे नहीं होंगे और न ही उनमें बीज होगा। उसका एक दाना एक बड़े मुटके के बराबर होगा, और जब कोई जंती उसे तोड़ेगा तो उसकी जगह फौरन वैसा ही दूसरा दाना निकल आएगा। उसका रस शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होगा। इसी तरह सूरह रहमान में अल्लाह पाक फरमाता है कि इन बागात में मीवे, खजूरें और अनार हैं। जन्नत की खजूरें दुनिया की आम खजूरों जैसी नहीं होंगी, बल्कि इनके दरख्तों के तने खालिस सोने के होंगे। जब जन्नत की हवाएं इन दरख्तों से टकराएंगी तो उनके पत्तों से ऐसी मधुर मौसीकी निकलेगी कि इंसान वजद में आ जाए। उनकी खजूर मक्खन से ज्यादा नर्म और शहद से ज्यादा मीठा जायका रखेगी। जहां तक अनार का ताल्लुक है तो रवायत में आता है कि जन्नत के अनार का एक दाना इतना बड़ा होगा कि एक पूरा कुबैला इससे सैर हो सकता है। इसके दाने याकूत की तरह चमकदार होंगे और उनका जायका हर इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक बदलेगा। महराज के वाक़ये में हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरा अल मुंतही यानी बीरी के इस अजीम दरख्त का मुशाहिदा भी फरमाया, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उसके फल हिजर के मकाम के मुटकों के बराबर थे और उसके पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े थे। सोचिए, वो बीरी जो दुनिया में एक छोटा सा फल है, जन्नत में उसकी अजमत का क्या आलम होगा। वो दरख्त कांटों से पाक होगा और उसका हर फल सत्र मुख्तलिफ किस्म के जायके रखेगा। जन्नत की एक और हैरत अंगेज खूबी ये है कि वहाँ इंसान को फल तोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुरान मजीद में इरशाद है कि कुतूफा दानिया यानी उसके मेवे बिल्कुल झुके हुए होंगे। अगर आप टेक लगाकर बैठे हैं या लेटे हुए हैं और आपका दिल किसी खास फल को चाह रहा है, तो उस दरख्त की टहनी खुद ब खुद आपके मुना के करीब आ जाएगी। आपको हाथ बढ़ाने की जहमत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप चाहेंगे कि वो फल कटा हुआ मिले तो वो वैसा ही पेश कर दिया जाएगा। एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये भी है कि जब जंती एक फल खाएगा और दोबारा वही फल तोड़ेगा तो उसे देखकर कहेगा कि ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था। लेकिन जैसे ही वो उसे चखेगा वो हैरान रह जाएगा, क्योंकि इस बार उसका जायका पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज्यादा लजीज होगा। जन्नत में फल कभी खत्म नहीं होंगे, न उनका कोई खास मौसम होगा और न ही उनके हुसूल में कोई रुकावट आएगी। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इतना सब कुछ खाने के बाद क्या वहाँ इंसान का पेट भर जाएगा या उसे दुनिया की तरह बोझ महसूस होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई कि जन्नत वालों को न फजला खारिज करने की जरूरत होगी और न ही थोकने या नाक साफ करने की। उनका तमाम खाना सिर्फ एक खुशबूदार ढिकार और कस्तूरी जैसे पसीने के जरिए हजम हो जाएगा। यानी आप जितना चाहें खाएं, हर लुकमे के साथ सिर्फ लज्जत बढ़ेगी, कोई तकलीफ या बोझ नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताली ने अपने नेक बंदों के लिए क्या अजीम नामतें तैयार कर रखी हैं। मगर मेरे भाइयों और दोस्तों, ये नामतें इस दुनिया में की जाने वाली मेहनत का सला हैं। उनके लिए हमें अल्लाह की नाफरमानी से बचना होगा
और अपनी जिंदगी को उसके अहकामात के मुताबिक ढालना होगा। जन्नत के दरख्त लगाने का सबसे आसान तरीका तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया है कि जो शख्स सुभान अल्लाह व हमदा कहता है, जन्नत में उसके लिए खजूर का एक अजीम शान दरख्त लगा दिया जाता है। तो आइए इस तज़किरे को ख़त्म करने से पहले कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखकर अपना एक दरख्त अभी बक करवा लें। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अल्लाह हम सबको जन्नत अल फरदौस का मकीन बनाए, आमीन। जन्नत के बागात और उनके मीवों का जिक्र तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक इस अजीम उल शान दरख्त का तज़किरा ना किया जाए जिसे खालिक़ी कायनात ने अपने दस्ते कुदरत से लगाया है, और उसका नाम है शजर तूबी। ये कोई आम दरख्त नहीं है, बल्कि ये जन्नत के मरकजी और सबसे बुलंद व बाला दरख्तों में से एक है। उसकी अजमत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक ऐसा दरख्त है जिसके साये तले अगर एक घड़सवार 100 साल तक भी चलता रहे तब भी वो उसका साया खत्म नहीं कर सकेगा। सोचिए, जिस दरख्त के साये की वसात का ये आलम हो, उसकी बुलंदी और उसके फैलाव का क्या मकाम होगा। ये दरख्त जन्नत के हर महल और हर घर तक अपनी शाखें फैलाए हुए है। यानी कोई जन्नती ऐसा नहीं होगा जिसके आंगन में तौबी की कोई ना कोई शाख साया फगन न हो। उसकी जड़ें अर्श इलाही के नीचे हैं और उसकी शाखें पूरी जन्नत में फैली हुई हैं। उसकी साखत और हुस्न की बात करें तो ये देखकर अक्ल दंग रह जाती है। रवायात में आता है कि शजर तौबी का तन्ना खालिस सोने और चांदी का है। उसकी शाखें याकूत और जबरजद की हैं और उसके पत्ते रेशम व दिबाज से भी ज्यादा नर्म और खूबसूरत हैं। जब जन्नत की हवाएं उसके पत्तों से टकराती हैं तो उनसे ऐसी मशहूर कुन आवाजें निकलती हैं जिनके सामने दुनिया की बेहतरीन मौसीकी भी है। ये आवाजें अहल जन्नत के दिलों को वो सुकून और लज़्ज़त फराहम करेंगी जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। सिर्फ यही नहीं, शजर तूबी की सबसे मुनफरिद खुसूसियत ये है कि ये सिर्फ खाने के फल ही नहीं देता, बल्कि ये अहल जन्नत की तमाम ख्वाहिशात का मरकज है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जन्नतियों के लिबास भी इसी दरख्त के शगुफों से तैयार होकर निकलेंगे। अगर किसी जन्नती को किसी खास रंग या डिजाइन के लिबास की ख्वाहिश होगी तो तूबी के फूलों से बने बनाए रेशमी लिबास बरामद होंगे जो कभी पुराने नहीं होंगे और न ही उनकी चमक कम होगी। इस दरख्त के नीचे अहल जन्नत की महफिलें जमेंगी। वहां सोने के तख्त बचे होंगे जहां जन्नती आपस में बैठकर दुनिया की यादें ताज़ा करेंगे और अल्लाह की नामतों पर उसका शुक्र अदा करेंगे। उसकी जड़ों से ही जन्नत की बड़ी नहरें यानी दूध, शहद और शराब तहौर के चश्मे फूटते हैं जो उसे मजीद परकीफ बना देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त की बशारत इन लोगों को दी है जो दीन पर साबित कदम रहे और जिन्होंने अल्लाह की रिजा के लिए सब्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू भी है उस शख्स के लिए जिसने मुझे देखा और ईमान लाया, और तू भी है इस शख्स के लिए जिसने मुझे नहीं देखा मगर मुझ पर ईमान लाया। यहाँ तूबी से मुराद वो खुशखबरी और वो अजीम दरख्त है जो ऐसे खुश नसीबों का इस्तकबाल करेगा। बस ये वो अब्दी साया है जहाँ न धूप की तपश होगी, न थकन होगी और न ही कोई गम, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमतों की बारिश होगी। जन्नत के मेवा जात की लज्जत इन नहरों के तज़किरे के बगैर अधूरी है जो जन्नत की जमीन को सैराब करती हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताली ने जन्नत की 4 बड़ी नहरों का जिक्र निहायत खूबसूरत अंदाज में फरमाया है। वहाँ पानी की नहरें हैं जो कभी खराब नहीं होगा, और दूध की नहरें हैं जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा, और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए लज्जत होगी, और साफ शफाफ शहद की नहरें हैं। ये नहरें कोई मामूली नहरें नहीं होंगी जो जमीन खोद कर बनाई गई हों, बल्कि ये जन्नत की सतह पर बगैर किसी गड्ढे या खदाई के रवां दवा होंगी। उन नहरों के किनारे याकूत और मोतियों के होंगे और उनकी मुट्ठी कस्तूरी मुश्क की होगी। जब ये पानी बहेगा तो उसके टकराने से पैदा होने वाली आवाज किसी सरीली रागनी से कम नहीं होगी। पानी की नहरें ऐसी शफाफ होंगी कि इंसानी आंख उनके आर पार देख सकेगी। ये वो पानी होगा जिसमें कभी बो पैदा नहीं होगी और न ही उसका जायका बदलेगा। ये पीने वाले की हर प्यास बुझा देगा और रूह को ताजगी बख्शेगा। दूध की नहरें अपनी सफेदी और मिठास में बेमिसाल होंगी। दुनिया का दूध वक्त गुजरने के साथ खटा हो जाता है या खराब हो जाता है, लेकिन जन्नत का दूध हमेशा ताजा रहेगा। ये ना तो जानवरों के थनों से निकला होगा
और ना ही उसे उबालने की जरूरत होगी, बल्कि ये कुदरत का एक खास तहफा होगा जो निहायत लजीज और कुव्वत बख्श होगा। शराब तहूर का जिक्र करते हुए अल्लाह ताली फरमाता है कि ये वो शराब होगी जिसको पीकर ना तो सर चुकराएगा, ना अक्ल में फतूर आएगा और ना ही उससे कोई बदबू आएगी। ये दुनिया की शराब की तरह नहीं होगी जो इंसान को आपे से बाहर कर दे, बल्कि ये लज्जत और खुशबू का एक ऐसा समंदर होगा जो इंसान के रग उपे में सुरूर भर देगा। ये चांदी जैसे सफेद जामों में पेश की जाएगी जिन पर मेहर लगी होगी। शहद की नहरें इस कदर साफ होंगी कि इनमें जरा बराबर भी मोम या गंदगी नहीं होगी। ये शहद दुनिया के शहद से कहीं ज्यादा मीठा और गाढ़ा होगा जो पीने वाले के हलक में शहद व शुक्र घोल देगा। इन चारों नहरों के किनारों का मंजर तो और भी दलक्ष होगा। वहां मोतियों के बने हुए आलीशान खीमे नसब होंगे जो अंदर से खोखले मोतियों की तरह चमक रहे होंगे। उन खीमों के साए में सोने और चांदी के दस्तरख्वान बचे होंगे जिन पर दुनिया व माफिया की हर नामत मौजूद होगी। वहां जनती रेशमी लिबास पहनकर मुरस्सा तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे और नहरों के बहने के मशहूर कुंशूर के दरमियान लजीज फलों और गोशत से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। ये वो मकाम होगा जहां ना कोई गम होगा, ना कोई फिक्र, बस अल्लाह का कुर्ब होगा और अब्दी राहतें होंगी। दोस्तों, जन्नत की ये नामतें सिर्फ उनके लिए हैं जो दुनिया की आर्जी लज्जतों को अल्लाह की रजा पर कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह हम सबको इन नहरों का पानी और उन दरख्तों का साया नसीब फरमाए। अगर आप भी जन्नत में अपना एक दरख्त लगाना चाहते हैं तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और उस सिदका जारिया की वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।